बहुत सारे लोग को ना ध्यान करते जाप करते वक्त उन लोग ये योनी मुद्रा यूज़ करते हैं। अगर आपको यूज़ करने की टेक्निक पता है, अगर आपको आपके गुरु ने इसको टेक्निक को सिखा कर समझा कर आपको यूज़ करने बोला है तो बात अलग है। अगर आपने यूट्यूब पे देखा है या आपने किसी गुरु का वीडियो देखा है जिसमें बोल रहे हैं योनी मुद्रा लेकर बैठो, माता की इसकी शक्ति है, आपका भला हो जाएगा, नहीं तो नहीं। उसका साइंस समझना, समझ रहे हो? आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, बुखार हो गया, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दे दिया, डॉक्टर के ऊपर आपका फेथ है, ठीक है। लेकिन अब आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो खुद, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है आप पैरासीटामोल दे रहे हो। आपको पूरा पैरासीटामोल का साइंस समझना पड़ेगा। तो पेशेंट बन के जाओगे, फेथ के थ्रू 2 गोली लेके आ जाओगे, वो समझ में आता है। लेकिन जब तुम खुद डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करोगे तब ये गोली ज्ञान नहीं चलेगा। तब तुमको पूरा उसका MBBS करना पड़ेगा, पूरी साइंस करनी पड़ेगी, डॉक्टरी करनी पड़ेगी ताकि तुम डॉक्टर बन पाओ। योनी मुद्रा क्या करेगी काम? तुम्हारी बॉडी को योनी के रूप में यूनिवर्स को ऑफर करती है। तो यूनिवर्स में जो मेल डेटी है वो आएंगे या फीमेल डेटी आएंगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ईड़ा पिंगला शिव शक्ति में तुम मेल डोमिनेंट हो या फीमेल हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम लेडी हो या तो तुम्हारे पास में योनी मुद्रा की तो तुम्हारे पास में मेल डेटी आएगा, या तुम मेल बंदे हो और योनी मुद्रा की तो फीमेल आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो डोमिनेंस तुम्हारे अंदर है वो शक्ति वो आएगी। अब दूसरी चीज़, एक जो भगवान है, जो यूनिवर्स चला रहा है, हम उसको पूछते। तंत्र तुमको ये सिखाता है कि भाई तू मिट्टी को उठा ले, उसी को तू भगवान बना सकता है। रिचुअल्स तो वही है ना, तो वो तेरे को पूरा गूगल खरीदने की ज़रूरत नहीं। तू एक नेटवर्क ड्राइव बना, 4 कंप्यूटर अपने घर के ले ले और उसी में एक नेटवर्क ड्राइव बना दे, हब बना दे, तू वही 4 घर में कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। लेकिन क्या उससे इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा? नहीं, वो अलग है। तो इसको यूज़ करना सीख, फिर तू आगे जा सकता है। तो तंत्र ऐसा है, तंत्र तुमको ऐसे सिखाता है। जब तुम योनी मुद्रा में ध्यान करने के लिए बैठते हो, बहुत सारी मुद्रा है, योनी मुद्रा नहीं, बहुत सारी मुद्रा है। गणेश जी की है, हनुमान जी की है, माता की है, इतनी सारी मुद्रा है। तुमको उसके रिचुअल्स नहीं, उसकी जो टेक्निक है वो पता होनी चाहिए। तुम्हारे को जिसने वो मुद्रा दी है वो बंदे के पास में उस मुद्रा की सिद्धि होनी चाहिए। उसने उस मुद्रा को सिद्ध कर लिया है, उसके बाद वो तुमको वो देता है और वो तुमको इसका साइंस समझाता है क्या है, तो फिर तुमको उसको प्रैक्टिस में लेना चाहिए। वो भी तब जब तुम मुद्रा में माहिर, मुद्रा को सिद्ध करना चाहते हो। तब तुमको 3 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं। मैंने कोई मुद्रा को सिद्ध किया है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सारी मुद्राओं के पूरे चैप्टर चार्ट मेरे सामने मौजूद है। तो जितना काम एग्जाम्पल के तौर पे अपन प्रे करके करते, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को गणेश जी का मंत्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ गणेश की मुद्रा अपने हाथ से बना दूंगा तो सूक्ष्म जगत में कहीं भी गणेश की सिद्धि को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, या गणेश जी से तरंग जोड़ सकता हूँ, या कुछ गणेश जी से रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो उसका साइंस तुमको पता होना चाहिए। अब तुम यूनिवर्स को अपनी बॉडी योनी के रूप में ऑफर कर रहे हो। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, दुनिया भर के तुम्हारे जो डिज़ायर है, तुम्हारा अभी तक सिस्टम अंदर से साफ़ नहीं हुआ है, तो स्वादिष्टान पे वहाँ पे से सामने से माता नहीं आएगी, सामने से चुड़ैल आएगी जो तुमको अंदर से लस्टफुल डिज़ायर देगी। तुमको सब अपनी बीवी छोड़ के हर दूसरी औरत अच्छी लगने लगेगी। एक नीचे से नीचे कैटेगरी की भी जो जो बेचारे अपना जिस्म बेचने के लिए रास्ते पे निकल गए, वहाँ से लेकर एक बादशाह की बेटी रानी तक की, वो 0 से लेकर 100 तक वो सारा है। अब इसमें नीचे ऊपर वाली बात क्यों आ रही है? ये करीम भाई जो अपना जिस्म बेच रहे वो लोग क्या नीचे कैटेगरी की औरत है? समाज की बात की हो मैंने, समाज के अंदर। ऐसे तो हर औरत अपने वो रूप में वो काली दुर्गा सब कुछ है, लेकिन समाज के परसेप्शन में तुम देखने जाओगे डिज़ायर के तौर पे तो ये कैटेगरी है। तो उसमें फिर तुम वहाँ तक लेके जाते हो। अब उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते, नहीं तो फिर अलग बात पे अपन निकल जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि तुम पहले अपना सिस्टम साफ़ करते हो। मान लो एक बंदा है जिसने तपस्या की, जाप किया, ध्यान किया, हवन विधि की, आज उसने अपना पूरा सिस्टम क्लीन कर दिया है। उसकी क्या बोलते हैं वो थी, एक संकल्प था कि मैं 1008 दिन तक मैं ब्रह्मचारी का पालन करूंगा, और वो 1008 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करता है। अब वो चाह रहा है कि मैंने उसको अचीव कर लिया है। तो योनी मुद्रा के थ्रू वो देवी तत्व को अपने स्वादिष्टान पे बुला के बिठा सकता है, विष्णु तत्व को अपने स्वादिष्टान पे बिठा सकता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई दूसरी नेगेटिव शक्ति ना आ पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि योनी मुद्रा गलत है, तुमको यूज़ करना आना चाहिए। योनी मुद्रा क्या है, ज्ञान मुद्रा क्या है, ध्यान मुद्रा क्या है, ये सब की बेसिक। तो शिवजी वाली ध्यान और ज्ञान मुद्रा तो एकदम बेसिक है, और वो बेसिक से ही सब कुछ मिल जाता है तुमको। जैसा हमको मिल गया, मेरे को मिल गया, वही ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा से, वही इंडेक्स फिंगर और थंब पकड़ के बैठने से, बुद्धा वाली मुद्रा से होता है। मैंने देखा है बेनिफिट।
तो तुमको यूज़ करना आना चाहिए, समझ रहे हो। आज्ञा चक्र पे तुम योनि मुद्रा लेके बैठी होगे शमशान के बाहर, तो वहाँ से जितने प्रेत है सब आज्ञा चक्र पे आके बैठना शुरू हो जाएंगे। 15 दिन में तुमको इतना सब कुछ दिखेगा, तुम बोलो अरे भाई तो क्या दृष्टि ज़बरदस्त काम करे। 3 अमावस्या 6 अमावस्या बाद में तुम्हारे को डिप्रेशन, एनजाइटी और ऐसा हो जाएगा तुम्हारी रात की नींद आराम हो जाएगी, समझ रहे हो। आज तो कोई भी तांत्रिक के पास जाके कर लोगे, बहुत सारे तो ऐसे ही बैठे सिद्धियाँ शक्तियाँ लेके। ऐसा भी नहीं है योनि मुद्रा शमशान के बाहर लेके खड़े हो गए तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ठीक है मैं उसका साइंस बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से देख लिया और चालू हो गए, नहीं भाई। बेसिक से यूट्यूब से बेटर है कि अपने घर की किताब पढ़ लो ना, भगवत गीता एक बार पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, एक बार तो शुरुआत करो, तो तुम्हारे को उससे और ज़्यादा यूट्यूब से ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि योनि मुद्रा बुरी नहीं, उसको बहुत सारे करने के तरीके। ऐसा है, मेरे को एक वीडियो बनाने का था, अभी तक मेरे को टाइम फुर्सत नहीं मिली। मैंने सोचा था वो जाप के ऊपर मेरे को एक वो मिला था, क्या बोलते हैं, समुद्र मंथन वाली स्टोरी। वो जो इंद्र के 7 घोड़े, ये तुम्हारे 7 चक्र है, उसमें वो कैसा डिवाइड करके मेरे को दिखाया गया कि एक घोड़े का सर तुम्हारा, एक चक्र का तुम्हारा एक डिज़ायर है। और वो एक डिज़ायर का ऐसा है कि जैसे तुम्हारा काम है, तो काम को 1 से लेकर 100 की कैटेगरी रखी गई है। तो 1 मतलब नीचे से नीचे कैटेगरी, जिसको तुम देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तुम्हारे को सेक्सुअली एडिक्टेड हो तो तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखने में खूबसूरत है, वो तुम्हारे लायक की है, वो कौन से घराने की नहीं, तुमको बस ऐसा है कि एक बार में मेरे को रिलीफ मिल जाए। तो वो सबसे नीचे कैटेगरी बताई गई वो, और एक 100 वो है जो सबसे सुप्रीम है। तो तुम अपने ही डायमेंशन में, अपनी बॉडी में, अपनी दुनिया के अंदर वो एक एक को अचीव करते जाते हो। तो आज की डेट में हो सकता है कि तुम एकदम नीचे कैटेगरी की लड़की या आदमी से अट्रैक्ट ना हो, लेकिन मान लो कोई तो क्या बोलते हैं, जैसा मैं कभी कभी मस्ती में छेड़ लेता हूँ, तो कई एक अपने ही स्टूडेंट ने पूछा था, करीम भाई आपने काम वासना को सिद्ध कर लिया है क्या। मैंने बोला काम वासना को सिद्ध कर लिया तो नहीं है, लेकिन पहले जो दूसरे डिज़ायर आते थे लड़कियों के लिए और घूमते फिरते अय्याश थे, शादी के बाद तो बहुत सुधर गया था, लेकिन जाप ध्यान के बाद तो ऐसा हो गया कि भाई अपन मतलब बहुत फ़र्क आ गया। मतलब साल के 365 दिन में 360 दिन तो अपन सेफ ही रहते, बाकी के 5 दिन में अपनी भी गुलाटी होती है। और मैं बोला ऐसा तो नहीं है लोकल में कहीं लग जाएंगे, लेकिन अगर कोई चैलेंज के तौर पे अगर कोई अपनी बोलते ना करीना कपूर टाइप कोई आ गई तो हो सकता है हम भटक जाए। तो इतना तो अपन सामने से एक्सेप्ट करते हैं, अपन झूठ नहीं बोलेंगे नहीं भाई हम तो संत बन गए, हमने तो सब कुछ त्याग दिया है। और फिर बाद में जब भगवान इम्तिहान लेता ना तो वो तो फिर सब फेल हो जाते। तो मेरा मानना नहीं भाई, मैंने त्यागा नहीं है, ना ही मेरे को 100% अपने आप पे भरोसा है। हो सकता है किसी ऐसी कैटेगरी पे आके मैं फेल हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये ईगो और गुरूर नहीं है कि नहीं मैं तो होऊंगा ही नहीं, तो भगवान मेरे से चैलेंज भी नहीं लेगा। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ भाई हो सकता है कल को कोई हॉलीवुड की सेलिब्रिटी टाइप मेरे को मिल जाए और मैं एक अलग चांस में हो और अलग मूड में हो, तो हो सकता है मेरे से वो काम हो जाए भगवान ने जिसको हराम बताया गया है। तो भगवान भी जानता है, तो बेचारा सामने सामने बोल देता है, समझ रहे हो। क्योंकि तुम एक्सेप्ट, तुम्हारे को गिल्ट नहीं है। पाप भी तो तब है जब तुम्हारे को गिल्ट है ना, तुम कर रहे हो और तुम छुपा रहे हो। तुमको लग रहा है मास्टरबेशन कर लिया, अरे यार ये मेरे से गिल्ट हो गया, मैंने अपनी बीवी को जाके दूसरी औरत के साथ में सो गया, अब तुमको गिल्ट है। वो गिल्ट ही तो पाप है, तुमने खुला रखा है कि नहीं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका अंदर से गिल्ट नहीं होता ना, उसको ये दिन देखना भी नहीं पड़ता है। वो गिल्ट ही है जो तुमको फिर से ठोकर खाने पर मजबूर करता है। जिसको गिल्ट नहीं, जिसको पता है यार मैं तो ऐसे ही हूँ, शराबी को गिल्ट नहीं है शराब पीने का, तो वो तो फ्री है। जो पीकर गिल्ट फील करता है उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, क्या भैया पीते के बाद छोड़ने का बहुत है, लेकिन बहुत वो डिज़ायर होता है। ये वैसी चीज़ है। तो वो क्या है, वो 1 से लेकर 100 है। वही काम, वही क्रोध तुम्हारे को ऐसा 1 से लेकर 100 है। तो तुम पहले 10% में तुम अचीव कर लोगे। 20 पहले ऐसा था कि तुम मेरे को सिर्फ छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता था, तुमने 30% वो चीज़ को अचीव कर लिया, अब तुमको गुस्सा नहीं आता, अब तुमको बड़ी चीज़ पे गुस्सा आता है। फिर 50%, फिर 70%, वो पूरी कैटेगरी। वो जो 7 घोड़े, 7 सर वाला घोड़ा इंद्र का मिलता है, वो कैसा 1 से लेकर 100 है। ये वैसी चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी बहुत फुर्सत में वीडियो बनाऊंगा ना, क्या नाम है, समुद्र मंथन वाला, उसमें बहुत अच्छा मैं अपने को मज़ा आएगा उस चीज़ के लिए। खैर ठीक है। तो ये योनि मुद्रा, तो इस चीज़ को याद रखना कि तुम ऑफ़र कर रहे हो अपनी बॉडी को, तो तुम्हारा क्या, अभी तुम चाह रहे हो कि नहीं करीम भाई मेरे को भगवान वगैरह नहीं है, वो सब बाद में आएगा, मेरे को अभी आज के डेट में से मटेरियल बेनिफिट चाहिए। तो मटेरियल बेनिफिट में भी तुम उस प्रैक्टिस को करोगे, बीज मंत्रों का जाप करोगे, योनि मुद्रा बना के उस बीज मंत्र का जाप करोगे जिस चक्र के तुमको शक्ति पुल करनी है, समझ रहे हो। अब तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की इच्छा बहुत है, लेकिन कम कर कुछ भी नहीं पा रहे हो, और तुम मणिपुर की शक्ति को बीज मंत्र करके योनि मुद्रा बनाओगे, तो जब तुम कर कुछ नहीं पा रहे हो और इच्छा बहुत है, तो तुम मणिपुर नहीं, तुम्हारी स्वादिष्ठान और मूलाधार पे तुम अटके हो। तुम्हारे अंदर डिज़ायर है करने का, कर कुछ नहीं पा रहे हो। दूसरा बंदा वो है जिसके अंदर डिज़ायर बहुत है
और कर भी रहा है बहुत कुछ, उसको मणिपुर लगेगा, समझ रहे हो। और वो भी मणिपुर में क्या करेगा, योनि मुद्रा में जाएगा, बीज मंत्रों का जाप करेगा, शक्ति पुल करेगा। उसके बाद में वो शक्ति आने के बाद में क्या होगा, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारा मूलाधार अटका हुआ है, तुम्हारे एंसेस्टर में, कर्मों में, कोई साइकिल में, ग्रहों में कोई तकलीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अब तुमने एक सिद्धि भी बुला ली। हाँ, वो बात अलग है, वो तुमको गाइड करेगी सही जगह पे, थोड़ी ठोकर खिलाएगी, थोड़ा नुकसान करवाएगी, फिर गाइड करवाएगी कि अब तेरे को वो बनना है, एक नाइफ की तरह बनना है, तू स्पून बना हुआ था, वो भी करेगी। वो गलत नहीं है, वो तंत्र का रास्ता तो वैसा डिज़ायर होते हुए जाता है, सिखाता भी है। तो उसको वन लाइन में बोलना ऐसा नहीं कि बस अब योनि मुद्रा बना के जाप ध्यान करने बैठ गए। तुमको पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है क्या नहीं। जो शिव जी की ध्यान मुद्रा लेके बैठोगे तो ज़रूरी नहीं सरस्वती माता का जो नेगेटिव रूप है वो भी आएगा। और क्या बोलते हैं ना, एक तो विद्या है, दूसरा उसका ऑपोजिट क्या हो गया कि जैसे काली विद्या या ऐसी विद्या जो डिस्ट्रक्टिव है, वो भी तो आएगी तुम्हारे पास। मैं कोई भी किताब पढ़ने से पहले दुआ करके पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा था ये कि खुदा का जो ज्ञान है वही इसमें से मिले, जो शैतान का ज्ञान है वो ना मिले, उसकी एक दुआ है। तो वो दुआ करके मैं हर किताब पढ़ता हूँ। तो शायद तक इसीलिए भगवान ने शैतान वाला तत्व मेरे में ज़्यादा डाला है, क्योंकि वो मेरी दुआ सुनता रही है, समझ रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। सरस्वती माता की विद्या करने बैठोगे तो जैसे लक्ष्मी आएगी, असुर लक्ष्मी भी आएगी, सरस्वती आएगी तो फिर वो दूसरी वाली सरस्वती भी आएगी, काली विद्या वाली, समझ रहे हो। तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे तुम्हारे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए।